अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों की पहली वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ HTML की जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में आप लोगों की यूज़ हुई हुई हैं वो करवाऊँगा, ठीक है। और फिर साथ में डेटाबेस देखेंगे और जो कुछ है आपके प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टैग्स के बारे में। एक क्लास हमारी होती है, ये जो होते हैं ना, ये टैग्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को हम बताते हैं कि आपने ये टैग की मदद से ब्राउज़र को पता चलता है कि ब्राउज़र करेगा क्या। सेकंड ये होता है कि इसमें दो तरह के टैग होते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है जो कि विदाउट फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। ये देखें, एक में फॉरवर्ड स्लैश है और दूसरे में नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में पता चलता है। मैक्सिमम जो टैग्स हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं, कुछ के नहीं हैं, ठीक है। इसमें हेड का एक टैग लगा हुआ है। हेड के टैग के अंदर हमारे पास जो है ना वो हम कोई भी स्टाइल शीट हो या कोई और जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह है, उसको आपने लिंक करवाना है तो वो आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। मेटा की इंफॉर्मेशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। फिर आपके पास जो है वो एक टाइटल का टैग आता है, ठीक है। टाइटल जो होता है वो हम पेज का मेंशन करते हैं, जो कि हमारे पेज जब हम ब्राउज़र में रन करते हैं तो वो पेज को शो कर रहा होता है। फिर बॉडी का टैग आता है। बॉडी के टैग के अंदर आपके सारे के सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी साइट के ऊपर शो हो रही होती है वो सारी की सारी कहाँ पे आपकी शो लिखी जाती है। बॉडी के टैग के अंदर मुख्तलिफ टैग्स यूज़ करके हम उसको लिखते हैं, जैसे कि आपके जितना भी टेक्स्ट हो गया, आपकी वीडियो की अगर है, एनिमेशन है या कोई भी चीज़ है, वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे आप करते हैं। तो हम आज पहला जो टैग पढ़ेंगे वो हेडिंग का टैग होता है। हेडिंग जो है वो H1 के साथ हमारी आती है, ठीक है। H1 का टैग यूज़ करते हैं उसके लिए हम। तो ये हेडिंग जो है वो 6 टाइप की होती हैं। वो एज़ पर प्रायोरिटी या एज़ पर रिक्वायरमेंट आप यूज़ करते हो। H1 का साइज़ जो होता है, फ़ॉन्ट साइज़, वो सबसे बड़ा होता है। H2 का उससे कम, 3, 4, 5, 6 अंटिल 6 आप जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वेरिएशन मिल जाती है। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हम फेसबुक लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें और H2 में फ़र्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंस्टा लिख देते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे ही हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। फेसबुक का साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ उससे कम है। तो ये इसी तरह से आप जब आप H6 तक जाएंगे तो साइज़ वेरी करता जाएगा। अब हमारे पास जो है, मैं साथ में स्टाइलिंग भी थोड़ी करता जाऊंगा कि बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज, ये बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़र आपसे पूछते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टाइल का टैग एक यूज़ होता है, ठीक है। स्टाइल के टैग के अंदर हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर की आपकी एक प्रॉपर्टी है और उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि आपका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ लाइट ब्लू में कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये आ गया। सेकंड, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने फेसबुक लिखा है ये पेज के सेंटर में हो। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सेंटर में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका वो दोनों चीज़ें जो हैं, बैकग्राउंड कलर और प्लस जो है वो उसका जो है ये वाली चीज़ जो हम उसकी हेडिंग देने जा रहे हैं, ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं ना, इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो चेंज कर लूँ मैं। तो आप सिंपल यहीं पे ही कलर लिखेंगे और आगे कलर आप मेंशन कर देंगे। मैं कहता हूँ रेड होना चाहिए,
ऐसे कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है, वो जो एज़ पर रिक्वायरमेंट आपका हो। तो वो उसने उसको उसी तरह से सेट कर दिया। बैकग्राउंड पे आपका ये कलर आ गया। देन नेक्स्ट है आपके पास के ये आगे दो, फिर आपके पास आता है कि आपने पी का टैग आता है। पी का टैग जो होता है उसके हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। पैराग्राफ अब यहाँ से हम कोई भी पैराग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। हम यही टेक्स्ट जो है ना, इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखिए, ये उसने पैराग्राफ बना दिया। अब इस पैराग्राफ का आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है ना, तो वो यहाँ पे आप स्टाइल का टैग लगाएं, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के वो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके गिर्द जो है ना, वो इसको मैंने सेंटर में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन लगा दूँगा इसके ऊपर। एक मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि आपके जो स्क्रीन होती है उसके बॉर्डर्स से डिफ़ाइन की जाती है। मार्जिन लेफ़्ट करना है हमने, कि लेफ़्ट से कितना उसको सेंटर की तरफ लेके जाना है। 350 पिक्सल्स मैं कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, उसको 350 पिक्सल्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप कर दें तो वो उससे भी आपका ये सेंटर में आ जाएगा। ये मार्जिन की प्रॉपर्टी के साथ आप उसकी पिक्सल्स के हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ कलर, मैं कहता हूँ जी ये होना चाहिए लाइट, ये वाला कर देते हैं कलर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। बैकग्राउंड कलर आपने इसका चेंज करना है तो सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया कि आप पैराग्राफ कैसे सेट करते हैं। इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट, ये देखें फ़ॉन्ट की फैमिली, ठीक है, आ गई सारी की सारी, आपने जो लगाना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब एरियल है, कर्सिव है, इस तरह से जो होती हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑप्शन होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में आप इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि हम कोई जो है बटन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बटन का टैग है सिंपल, ठीक है। ये बटन आपने लिखा, जो भी चीज़ इसके ऊपर आप लिखना है वो आनी चाहिए, वो आप लिख दें। बटन के ऊपर हमने लॉगिन लिख दिया। तो अब उस अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बटन बना हुआ आ जाएगा जिसके ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी बटन बना सकते हैं। अब इस बटन के ऊपर लिंक मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे लगाते हैं। ये बटन आपने, अगर कोई सुपरवाइज़र आपको कहता है कि बटन बना के दिखा, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब चीज़ आती है कि पेजेस के दरमियान हम कैसे मूव करते हैं। ये जो फाइल है, ठीक है, इसके अंदर हमने about.php और index.php ये दो पेज हैं हमारे पास। अब इन दो पेजेस के दरमियान हम कैसे मूव कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि उसके लिए हमारे पास जो आपस में पेजेस को लिंक करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है वो ए का टैग है, ठीक है। उसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कि href, एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जिसमें हम उस पेज का लिंक दे देते हैं जिस पे हमने मूव करना है, ठीक है। और साथ में हम जो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि हाँ जी इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इस पेज पे आप मूव कर जाएंगे। ये हो गया हमारे पास अबाउट। तो यहाँ अभी मैं फ़िलहाल आपको इतना ही करके दिखाता हूँ।
फिर बाकी चलेंगे। ये अबाउट आ गया, अबाउट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके आ गया। वो कुछ वार्निंग्स दे रहा है, उसकी हमने उस ज़रूरत नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने की। अभी अबाउट के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। अब इसको भी हम एज अ पे जो है ना बटन बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। उसके लिए हमारे पास एक है क्लास है, ठीक है, बटन की, बटन और वार्निंग वो हम दे देते हैं। कोई भी वो बटन की मुख्तलिफ किस्में हैं, जब हम साथ साथ यूज़ करते जाएंगे तो वो हमारे पास हमें हाईलाइट होता जाएगा। अबाउट ये देखें एक बटन बना हुआ आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप बटन बना सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंपल जो है ना वो लिंक दें, ठीक है, एक टैग लगाएं, लिंक दें अपना, ठीक है, href में क्लास लगाएं बटन की, और जो ऊपर आप लिखा हुआ बटन के ऊपर आना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो आपका वो क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप सिंपल इसी चीज़ को जो है ना उठा के इस बटन के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप लगा दें तो क्या होगा कि वो भी सेम इसी तरह से आपके पास एक्ट करेगा, ठीक है। देखें तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो भी आपको अबाउट पे लेके जाएगा और दूसरा भी आपको अबाउट पे लेके जाएगा। इसमें आप सिर्फ ये करें कि आप ये जो क्लास हमने लगाई है इसको ख़त्म कर दें, तो वो आपका जो पहले वाला बटन था ये देखें इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप जो है ना इस तरह से बटन के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, दो पेजेस के दरमियान इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग आता है कि हमने अगर कोई पिक्चर लगानी है अपने पेज के ऊपर या कहीं पे हमने पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज़ होगा, ठीक है। उसके लिए हम img का टैग यूज़ करते हैं, इमेज का टैग, ठीक। अब हमारे पास एक zoo.jpg, अब कोई भी पिक्चर आपने लगानी है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पिक्चर लगाना चाह रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि उसी फोल्डर के अंदर वो पिक्चर एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज़ आपकी पिक्चर जो है ना वो शो नहीं होगी आपको। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे अभी मेरे पास जू वाली मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, एक पिक्चर पड़ी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, प्रॉपर्टीज़ में ये उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा लिंक आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके फिर आपको साथ में उसका नेम प्लस उसकी टाइप कौन सी है, जेपीजी है, एक्सटेंशन के साथ है, वो मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे आपकी होगी तो उसमें सिंपल देखें कितना src होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल जी लिखोगे तो वो पिक्चर पूरी आपके पास आ जाएगी और आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास इमेज आ गई। इमेज के अंदर अब मैं इमेज आपको शो करवा देता हूँ कि इमेज आपके पास कैसी शो होगी। इस तरह से आपकी इमेज इतनी बड़ी इमेज है। अब इमेज का रीसाइज़ भी हम कर सकते हैं कि आपके कितने साइज़ की आप इसको पिक्चर को रखना चाह रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप किसी लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए BR का टैग यूज़ किया जाता है। और ये आपके पास जो है ना वो अब किस तरह से हम करते हैं, इसकी विड्थ हम मेंशन करेंगे। विड्थ मैं कहता हूँ कि इसकी 300 पिक्सल्स है। पिक्सल्स में जहाँ पे भी आपकी यहाँ पे साइज़ की बात होगी किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने की, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसकी पिक्सल्स में आप उसका साइज़ बताएंगे। विड्थ हो गई, फिर आप हाइट उसकी मेंशन करेंगे। मैं वो भी कहता हूँ जी कि आपकी 300 पिक्सल्स है। तो ये क्या करेगी, अब आपकी यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करें, देखें आप नेक्स्ट लाइन में भी आ गया और देन आपका ये उसने रीसाइज़ भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो इसको लाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, वो सिंपल होती है कि आप यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएं। यहाँ पे फ्लोट का लगता है कि आप फ्लोट जो है ना इसको या तो लेफ़्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, सेंटर नहीं कर सकते आप पिक्चर को। लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मैं राइट पे इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, फ्लोट राइट, तो वो क्या करेगा कि इसको फ्लोट राइट करवा देगा, दूसरी साइड पे ले जाएगा, ठीक है। अब देखें सेंटर ये नहीं होगा, सेंटर में लिखता हूँ तो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करना चाहिए एज़ पर माई नॉलेज। अगर हो गया तो फिर उसका मतलब है मैं भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं लेगा, उसको एज अ डिफ़ॉल्ट लेगा, ठीक है। इसके लिए आपको मार्जिन जो है ना वो लगाना पड़ेगा इसको अपनी पोजीशन पे सेट करने के लिए, वो एज़
पर एक्सपीरियंस आपको जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास कि आपने इमेज का टैग लगा लिया। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो आ जाती है बात कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो इसमें नहीं, हम फॉर्म में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कोई टेबल आप किस तरह से बनाते हैं, टेबल के बारे में हम देखते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि टेबल का सिंपल टैग लगाते हैं, टेबल लिखा, टेबल आ गया जी। अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल में जब भी आप देखेंगे, कोई भी आप टेबल देख लें जो आपको डॉक्यूमेंट्स में बना हुआ दिखाई देता है, उसमें रोज़ और कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो उस हिसाब से आपको अब पता होना, ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स का ये जो है ना टेबल बनाने चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी 3x2 का 3 रोज़ और 2 कॉलम्स होने चाहिए उसमें। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3, हर रो के अंदर आप कितने कॉलम ले रहे हैं, 2। TR जो है वो रो के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और एक यूज़ होता है TD। ये किस लिए आप यूज़ करते हैं जी, ये आपका होता है कि कोई कॉलम जो है ना वो डिफ़ाइन करने के लिए कि एक कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम जो होगा वो भी इसी रो के अंदर ही आपने मेंशन करना है। इस तरह से आपने 2 कॉलम्स बना लिए। अब फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास नेम का कॉलम, और ये है हमारे पास एड्रेस का कॉलम। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक रो के अंदर 2 कॉलम आ गए। 3x2 का बनाना था तो उतनी ही हम रोज़ डिफ़ाइन कर लेंगे। ये फर्स्ट सेकंड रो आ गई। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 कॉलम आने हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है, ये नाम आ गया, और ये हमारे पास आ गया एड्रेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमने ऊपर ये जो थी हमारे पास, हम इसको एज अ एक ये तो मैंने आपको ओवरऑल कंसेप्ट बताया। एक चीज़ होती है TD। आप देखा होगा कि आपने जब कॉलम देखते हैं तो ऊपर आपका एक रो और कुछ फर्स्ट कॉलम जो होते हैं वो आपके बता रहे होते हैं कि इस कॉलम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे TH का टैग यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली सिर्फ जो है उसको TH के साथ जो है ना वो चेंज कर देंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। एक को TD रख लेते हैं, एक को TH रख लेते हैं। लेट्स सी, हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, जो हमने TH रखा था उसने उसको थोड़ा हाईलाइटेड रखा है, और ये जो था नेम, इसको हमने नहीं रखा था तो उसको सेम एज रखा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि नेम के नीचे कैसर आ रहा है, एड्रेस के नीचे हाफिज़ाबाद आ रहा है। अब इनकी आपस में हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि ये अलहदा से हैं या एक ही टैक्स लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक इसकी सेग्रीगेशन हमने इसको अलहदा नहीं किया। इसके अंदर बॉर्डर जो थे वो हमने नहीं लगाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हम सिंपल जो है वो यहाँ पे एक उसकी लगती है क्लास बूटस्ट्रैप की। ठीक है, सॉरी, ठीक है, बूटस्ट्रैप हमने ऊपर लिंक की हुई है तो वही हम लगा देते हैं यहाँ पे। टेबल की क्लास लगेगी। ठीक है, टेबल और टेबल बॉर्डर्ड। अब ये क्या करेगा, उसको बॉर्डर लगा देगा। ये देखें, ये उसने उसको क्या किया, इतना बड़ा उसने टेबल एक सिंपल बना के हमें दे दिया। अब आप इसकी विड्थ और हाइट जो है, विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये 100% उसने बाय डिफ़ॉल्ट ली है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे आप, सॉरी, स्टाइल विड्थ मैं कहता हूँ जी कि इसकी होनी चाहिए 30% कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसकी विड्थ जो है ना उसको स्पेसिफाई कर देगा। ये देखें, अब उसने उसको विड्थ को छोटा करके हमें शो कर दिया है। ठीक है,
और इस तरह से आप क्या कहते हैं अपना एक टेबल बना सकते हैं। तो इसमें अगर वो जो चीज़ डिफ़र करने के लिए मैंने आपके यहाँ पे टी डी लिखी थी, इसको भी टी एच कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक हम अपने पास जो है ना वो टेबल क्रिएट करते हैं। आप जितने मर्ज़ी टेबल्स आप क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखें सेग्रीगेशन होगी, उसने सारा कुछ जो है ना उसको सेट कर दिया है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास हो गई यहाँ तक। टेबल हमने बना लिया। अब हमारे पास बारी आती है कि आप अपने टेबल तो बना लिया, ठीक है, इसको आप सेंटर में लेके जाना चाहें, उसके लिए आप सिंपल एक प्रॉपर्टी लगाएंगे अलाइन, LIGN, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये इस टेबल को सेंटर में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर में हो गई हमारे पास, उसके हिसाब से उसने सेंटर में कर दिया। हमें इसको टी ब्रेक लाइन करेंगे ना तो वो और हमारे पास अच्छी से शो हो जाएगी। BR हम कर देते हैं। पिक्चर के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी ख़त्म कर देते हैं ताकि वो हमारे पास साइड पे आ जाए। ये देखें, अब ये उसने इसको हमारे टेबल को लाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि इसमें एक चीज़ होती है कैप्शन के नाम से। ठीक है, कैप्शन आपका होता है कि आप इसके ऊपर टेबल के ऊपर हेडिंग देना चाह रहे हैं कि ये किस चीज़ का टेबल है। मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये आपको बता देगा कि हाँ जी ये किस चीज़ का टेबल है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये टेबल के ऊपर बता दिया कि ये किस चीज़ का टेबल है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का टेबल है। ओके, ये कैप्शन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और टेबल के अंदर जो चीज़ होती है मैक्सिमम यही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है कि 2 रोज़ की अगर आपने जगह लेनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दोनों रोज़ में आप यहाँ पे कॉलम्स के अंदर कैसरी लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ दोनों कॉल स्पैन 2 कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा कि ये वाला ये जो होगा ना, ठीक है, ये वाला सलिया ख़त्म करके इसको कैसर के लिए पूरे को रिज़र्व कर देगा। देखिए, ये देखिए, अब उसने दूसरा कैसर वाला जो था वो उसको ख़त्म कर दिया, तो ये पूरा उसने रिज़र्व कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिज़र्व कर सकते हैं अपने पूरे को। और अगर आप 2 रोज़ को करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे लगेगा रोस्पैन, वो दोनों को उसने बस एक ही कर दिया उसने। ठीक है, तो इस वजह से वो आपका रोज पैन जो है ना वो 2 रोज़ को कवर कर लेगा। यहाँ पे मैं दूसरी रो भी ये मैंने लगा दिया। देन आपके पास जो है वो आ जाता है कि आप फार्म के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फार्म आप किस तरह से बनाते हैं अपना। फार्म जो है ना, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड लाजमी करना है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि जो आप लोगों को टेस्ट फेज वगैरह में जो है ना वो बहुत हेल्पफुल होगी। ये मोटी मोटी सी चीज़ें थी कुछ जो मैंने आप लोगों को अभी तक करवाई हैं। ठीक है, तो हम अभी चेक करते हैं कि फॉर्म कैसे हम बनाते हैं अपने पास। फॉर्म के लिए हमारे पास जो है ना वो एक अलहदा से टैग है फॉर्म का। ठीक है,
टेबल आ गया। टेबल में हमारे पास जो है ना वो सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको बताना था कि इसमें हमारे पास फॉर्म में होता गया, जैसे नॉर्मल हमारे आपने लॉगिन फॉर्म देखा होगा, कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा, उनकी बात हो रही है। उसमें हमारे पास यूज़र जो होते हैं कुछ इनपुट करते हैं, फिर हम उसको जो है ना वो क्लिक करते हैं। एंड होता क्या है कि वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो बैक एंड पे हमारी सारी वैल्यूज़ को लेके जाता है। वहाँ पे जो भी कंपैरिजन होना होता है या उसने इंसर्ट करना होता है डाटा को डेटाबेस के अंदर, जो भी सारा एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारे पास होता है। अब फॉर्म जो होता है ना वो भी आपको लाइन बार बार करने से बचने के लिए जो है वो आप टेबल की मदद से आप फॉर्म बनाएं तो वो आपका बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आप टेबल लगाएं। टेबल की क्या होगा कि वो आपकी लेफ़्ट राइट मूव नहीं होगी। इनपुट्स जो फील्ड आप बनाएंगे या लेबल्स लगाएंगे वो सारी एक जगह पे ही रहेंगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वो आपको अपना डिज़ाइन खुद ही बनाना पड़ता है कि 1 रो 1 कॉलम के हिसाब से चलते हैं, 1 रो 2 कॉलम्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, मैं 1 रो 2 कॉलम के हिसाब से चलूँगा। ठीक है, अब फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हाँ जी ये किस चीज़ का फॉर्म है। तो मैं H1 की हेडिंग दे देता हूँ उसको। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। देन एक बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है कि इसकी टैक्स सेंटर कि ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। और मैं कहता हूँ कि ये टैक्स किस तरह का होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी ये डेंजरस होना चाहिए। डेंजरस में क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया। उसने उसको सेंटर में भी ले आई हेडिंग को, और देन आपका उसको कलर भी दे दिया। ये हो गया आपके पास। देन नेक्स्ट आपके पास आ गया कि अब हमने फर्स्ट रो बना ली। अब आप एक कॉलम लेंगे। ठीक है, कॉलम के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। ठीक है, सेकंड जो कॉलम होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, इनपुट लोगे। ठीक है, इनपुट के लिए जो यूज़र इनपुट लेता है उसके लिए हमारा अलग से एक टैग है। ठीक है, उसमें हम टाइप डिफाइन करेंगे कि इसकी टाइप क्या होगी। जो डाटा आप इंटर करने जा रहे हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स होंगे या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, या बुलियन जैसे होती हैं वो होगा हमारे पास, कोई इस तरह का मिक्सचर होगा। ठीक है, या कोई और चीज़ होगी, डेट होगी, या आपकी ईमेल होगी, या पासवर्ड आप इंटर करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है हम मुख्तलिफ टाइप्स का हमने यहाँ पे जो है ना इनपुट की टाइप्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नेम इंटर करने जाना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो ऑटो पे इसको क्या करेगा, नेम को पिक कर लेगा। सॉरी, टैक्स को हम यहाँ पे हम ऑटो पे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो डाटा इंटर करना है वो टैक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, वो मतलब अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो हमने उसको टैक्स ले लिया। ठीक हो गया, इतना हो गया। देन एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं नेम का। इस नेम के एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। मैं कहता हूँ एफ नेम। अब इस एफ नेम का क्या होगा, एफ नेम से हमारा जब हम बैकएंड पे हम वैल्यू अपनी इसमें से रीड आउट PHP से करेंगे ना उस इनपुट्स, तो इसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होंगे। ये वाली जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, इसी की एक्सेस हम ले रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे हमारा एक मेथड डिफाइन होता है। ठीक है, मेथड में हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, एक गेट और पोस्ट। यहाँ पे हम पोस्ट का मेथड लगाते हैं, वो हमारे डाटे को सिक्योर कर लेता है। ठीक है, उसका भी मैं आपको जो है ना वो जब वाइवा की बनाऊंगा ना फाइल तो उसमें आपको बता दूंगा। यहाँ तक फ़िलहाल ये कि आपका मेथड हमने यहाँ पे एक डिफ़ाइन करना होता है, जो कि हम पोस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, गेट और एक पोस्ट। गेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, और पोस्ट जो होता है वो सिक्योर होता है। सिक्योर इस हिसाब से कि जो गेट का मेथड जब हम लगाते हैं तो जब हम इसको सबमिट करते हैं ना फॉर्म को, तो ये जो हमारे पास URL आ रही होती है, ये वाली जो अभी हमारे पास ये URL आती है ऊपर, इसके साथ वो सारी
इंफॉर्मेशन शो कर देता है, लेकिन जब हम पोस्ट का मेथड लगाते हैं तो वो हमारी इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है। एक यहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है एक्शन का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। एक्शन से ये होता है कि आपने इन वैल्यूज़ को किसी और पेज के ऊपर जाके अगर रीड करना है, ठीक है, तो उस पेज का यहाँ पे हम अपना लिंक मेंशन कर देते हैं और उस पेज पे जाके हम अपने वैल्यू रीड आउट कर लेते हैं। एक होता है इनक्रिप्शन टाइप का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हम पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मुस्लिम लोगों के पास इन यूज़ हुआ होगा। वो हमारी पिक्चर्स जब हमने कोई फाइल अगर उठानी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हमारा आ गया कि हमने नेम को ले लिया और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ जी ये एफ नेम जो है वो उसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर एक होता है कि रिक्वायर्ड का जो है ना एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं हमसे कोई एक फील्ड जो थी वो ब्लैंक रहेगी, वो कहता है जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं एक हमें मैसेज ऊपर शो हो जाता है कि हाँ जी आपने ये वाली फील्ड छोड़ी है, इसको पहले फिल करें फिर आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये वाला रिक्वायर्ड वो उस चीज़ पे हमें लेके आता है, ठीक है, कि आपने इस चीज़ को लाजमी फुलफ़िल करना है, ठीक है। एक चीज़ आती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है कि इसके अंदर आप लिख देते हैं कि हाँ यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर आपने क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट नेम इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये उसने अभी तक इसको वो नहीं किया, इधर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। टेबल को हम कर लेते हैं अलाइन टू सेंटर, ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास सेंटर में हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास यूज़ होती है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस जो होता है वो क्या करता है कि आपको बताता है कि हाँ आपने यहाँ से फर्स्ट जो है ना इनपुट आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ है। फिर हमारे पास एक क्लास यूज़ होती है फॉर्म कंट्रोल की, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे इसकी अभी देखें इसकी इनपुट की फील्ड की कितनी अजीब सी कंडीशन शो हमें हो रही है। जैसे ही हमने इसको लगाया तो एक अच्छी लुक उसने दे दी और साथ ही आप देखें इसके ऊपर एक ब्लू बॉर्डर सा और हाईलाइटेड किस्म का हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, जो रिकॉर्ड लगाया था प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि आप पहले इसको लिखें और इंटर फर्स्ट नेम भी हमें लिखा हुआ है जो कि हमने प्लेस होल्डर की मदद से यहाँ पे लगाया था। ये हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ रही है कि एक होगी ये, नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट नेम हो गया, फिर मैं कहता हूँ सेकंड लास्ट नेम कर लेते हैं, लास्ट नेम सॉरी लास्ट नेम आ गया। ये नेक्स्ट रो में से शुरू करना है, हमने इधर ही लिख दिया है। नेक्स्ट रो हमारी आ जाएगी, उसके अंदर हम अपना ये आ गया। अब हमारी इनपुट आ जाएगी, एक पूरा फॉर्म हम बनाते हैं। टाइप आ जाएगी, तो टाइप आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, आपने लास्ट नेम वो भी टेक्स्ट दी होगी, ठीक है। और इसमें हम नेम लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, नेम एल नेम लिख देते हैं, लास्ट नेम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम इसमें इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर लगा देते हैं, इंटर लास्ट नेम, ये आ गया। और क्लास हम लगा देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, ठीक हो गया। हम अपने पेज को रिफ़्रेश करके हम चेक करते हैं क्या आया कि
अब देखें इसमें हमारे पास एक कोई इशू आ रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। हाँ, इसके ऊपर हमने कॉलम नहीं मेंशन किया, इस वजह से वो मिसअलाइन हो गया। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे हम अपने कॉलम को इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी ये इसको सेट कर देगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें ऊपर वाले के ऊपर आपको बॉर्डर सा एक शो हो रहा है, नीचे वाला जो है वो नॉर्मली हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में गैप हमारे पास बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि इनके दोनों के दरमियान में गैप आना चाहिए तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें। ठीक है, स्टाइल लगाया हमने और मार्जिन टॉप से आप कितना गैप रखना चाह रहे हैं, टॉप से मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। देन आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखेंगे उसने गैप को इंक्रीज़ कर दिया है। इट्स ओके, यहाँ तक आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि आप अपनी ईमेल वगैरह हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ईमेल अगर हमने इंटर करवानी है तो देन क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। इंटर ईमेल, ठीक है, ये हमने उसको एक आप कह सकते हैं कि लेबल टाइप लगा दिया हमने। सेकंड कॉलम आ गया, उसके अंदर हमने इनपुट लगा दी टैग, और यहाँ पे टाइप हम जो मेंशन करेंगे वो हमारी होगी ईमेल। ठीक है, अब ईमेल हमने यहाँ पे क्यों लगाई है, इसने अपनी जो है ना फॉर्म के अंदर अपनी एक टाइप है ऑलरेडी मेंशन है कि आप ईमेल की टाइप जो है ना वो लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टाइप लगाई है ईमेल की। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ईमेल सही नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि आपने सही ईमेल नहीं लिखी है, @ नहीं यूज़ करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। नेम आ गया, इसमें हम कह देते हैं ईमेल, जो कि हमारा बैकएंड पे रीड आउट करने के लिए यूज़ होगा। रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको, प्लेस होल्डर लगा देते हैं। क्लास लगाई आपने, फॉर्म कंट्रोल लगा दिया, फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया, मार्जिन लगा दें आप टॉप 20 पिक्सल्स, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ईमेल आ गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह से हम कोई ले लेते हैं। सिलेक्ट डेट, रजिस्ट्रेशन डेट हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आ गया, उसमें हम अपनी इनपुट ले लेते हैं टैग, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, टाइप में हम मेंशन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हो सकती। इसमें हमारे पास जो है वो आपका आ जाएगा टाइप, डेट आ जाएगी। ठीक है, डेट में अब इसकी अपनी अलग से एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट की टाइप लगा दी। रिकॉर्ड करना है अगर आपने तो वो कर दें। ठीक है, साथ में आपका आ जाएगा रिकॉर्ड हो गया, और फॉर्म कंट्रोल लगा दें, क्लास लगा लें, फॉर्म कंट्रोल आ गया। तो ये आपका क्या होगा, इसने लगा दी, और स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा लें, स्टाइल मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब कलर की भी अपनी टाइप है, नंबर की अपनी टाइप है, बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब एक और चीज़ आप देखते हैं कि आप आपके पास आ जाएगा कि आप जो हैं वो जेंडर के बारे में हम कर लेते हैं। ठीक है, एक जेंडर की हम बना लेते हैं, जेंडर को देख लेते हैं, टैग आ गया। रेडियो, नेम आ जाएगा, नेम में हम दे देते हैं जेंडर ही, जेंडर आ गया। और यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारी क्या आएगी, मैं कहता हूँ मेल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमने लगानी है, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से है। अब एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके। ये हमारे पास इस तरह से आ गया फॉर्म। अब देखें, इनमें से कोई एक हमारे पास जो है ना वो सिलेक्ट हो रहा है जेंडर में से। ठीक है, तो ये जो रेडियो बटन हमने लगाया ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखें, डेट लगाने का क्या पर्पज़ हुआ, हमारे पास आया कि पूरा एक कैलेंडर आ गया हमारे पास। ठीक है, डेट की टाइप लगाने का ये मकसद होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेट लगाई है। नंबर में जो है वो हम कोई भी अल्फ़ाबेट इंटर नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह से हम जो है ना अपने पास ये चीज़ें कर रहे हैं। और अब मैं आता हूँ कोड की तरफ। इसमें ये होता है कि आपका रेडियो जो है ना वो मैंने आपको पर्पस बता दिया। रेडियो की जो टाइप लगाते हैं उसमें से 2 या 3 या 4 जितने भी ऑप्शन हों उनमें से हम कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई ऑनलाइन क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से कोई एक ही हम अटैम्प्ट करते हैं, तो इस सेम रेडियो ये भी यही काम करता है। उसके बरक्स जो है ना वो यहाँ पे अगर हम चेक बॉक्स लगा दें तो वो क्या करेगा कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया अपना एट्रीब्यूट नहीं लगाया। ट्वेंटी पिक्सल्स, ये आ गया हमारे पास। देन आपके पास जो है वो कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है वो भी इसी का पोर्शन है। उसमें हमारे पास क्या आता है, हम सबसे पहले लगाएंगे टी रो लेंगे, टी डी लगाएंगे, सिलेक्ट। यार मैं रिकॉर्डिंग, मैंने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की हुई है, वो सारी स्टॉप हो जाएगी।
फिर आपके पास जो है सिलेक्ट का टैग सिलेक्ट, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मंथ, आपने मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने लगाना है सेकंड कॉलम में सिलेक्ट का टैग आता है हमारे पास एक, सिलेक्ट का टैग आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखनी पड़ती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेम भी लिखा और साथ में वैल्यू लिखी। अब क्या होता है कि आपने इसको अगर सिलेक्ट किया तो इसके अगेंस्ट आपको ये वाली वैल्यू जो है ना मेल या फीमेल वाली जो है ये आपकी वहाँ पे जाएंगी रीड आउट होके, ठीक है, पोस्ट के मेथड जो हमने लगाया हुआ उसकी मदद से। अब यहाँ पे भी हमें वैल्यू रीड आउट करनी है तो यहाँ पे हमें नेम लगाना पड़ेगा। ऊपर नेम में हम लिख देते हैं मंथ, और यहाँ पे आपका क्लास लगेगी वही फॉर्म कंट्रोल वाली, ठीक है, वो लगा दी दोनों। और यहाँ पे हम लिख दें फॉर ये कि जैन, और वैल्यू यहाँ पे दे देंगे जैन, ठीक है। अब ऑप्शंस होते हैं इसमें कि आप ऑप्शन 1 जो है ना वो सारे के सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। फेब आ गया, वैल्यू दे देंगे, फेब क्या आ गया। अब आप चाहते हैं कि कोई भी मंथ जो है ना वो सिलेक्ट ना हो तो ऊपर टॉप पे आप क्या करें, उसको एक नो सिलेक्शन ये आपने लिख दिया, और यहाँ पे आप उसको क्या करें, वैल्यू ब्लैंक छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि ये देखिएगा ऊपर टॉप पे अगर आपने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया तो वो ऑटो पे ही कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। नो सिलेक्शन आ रही है, आप सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे उसके ऑप्शन आ जाएंगे, जो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। अब फॉर्म को हमारे आता है कि आपने सबमिट करना है यहाँ पे, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, एक रो डिफाइन करेंगे, और ठीक है उस रो के अंदर हम लगाएंगे एक कॉलम बनाएंगे, और उस कॉलम में हम अपनी इनपुट लेंगे, और उस इनपुट में हम डिफाइन करेंगे टाइप। फॉर्म को अब हमने सबमिट करना है तो उसके लिए सबमिट की अपनी टाइप है, ठीक है। और नेम में हम देंगे कोई भी दे देते हैं, मैं कहता हूँ मैं दे देता हूँ डन है जी, वैल्यू जो रीड आउट वो करेगा। और वैल्यू जो बटन के ऊपर लिखी हुई आनी चाहिए वो क्या कहते हैं, रजिस्टर, सिंपल ये लिखा हुआ आना चाहिए। अब यहाँ पे बाद में आपको दिखाता हूँ। इतना लिखने से हमारे पास क्या आएगा, पहले ये बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब देखें ये रजिस्टर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमने थोड़ा सा सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे बटन की, बटन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के, ये पूरी एक लिस्ट है बटन्स की टाइप्स की, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये उसके जो है ना सेंटर में है दोनों के, तो मैं जो लगाऊंगा कॉल पे लगा दूंगा 2 का। अब देखिएगा ये उसके सेंटर में आ जाएगा इंशाल्लाह। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, इधर ये कोई नहीं, इसको हम अलाइन सेंटर कर लेते हैं।
n इक्वल्स टू सेंटर। ये देखें, ये उसने सेंटर में कर दिया। अब उसका गैप कम है तो वो हम गैप जो है ना वो भी कम ख़त्म कर लेते हैं। गैप जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कहते हैं एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म का अगर आपने बॉर्डर लगाना है, ठीक है, वो भी लग जाता है। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को हमने बना लिया तो अब जो है आपने करना ये है कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई हैं ये सारी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने कोशिश करना है कि जितना हो सके आप इसके ऊपर काम करें। अब मैं आता हूँ हमारी जो है PHP उसकी तरफ। ये फॉर्म मैंने बनाना आपको सिखा दिया। अब PHP की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि PHP के लिए टैग कौन सा यूज़ होता है। ये एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और आप PHP लिखेंगे, ये इसका ओपनिंग टैग है। क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। ये PHP जितनी भी होगी इन दोनों के अंदर लिखी जाएगी। आप रिपीट कर सकते हैं 2 3 4 5 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप चाहें इसको आप रिपीट कर सकते हैं PHP के टैग को, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल है तो वो हम किस तरह से यहाँ पे अपना क्रिएट करेंगे कि वैल्यू हमने डालनी है। यहाँ पे आपको टाइप PHP की मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती कि हाँ जी डाटा टाइप जो है ना वो इस वेरिएबल की क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। आप सिंपल क्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं, लेकिन जब वो भी आप नाम देने जा रहे हैं वो $साइन के साथ स्टार्ट होगा, $साइन नेम, ठीक है। ये आपका इक्वल और अब नेम है तो इट्स मीन कि आपको नेम यहाँ पे इंटर करना है तो वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो स्ट्रिंग आपको ऑटो पे ही पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, लेकिन अलग से यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं यहाँ पे करता हूँ कैसे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। तो इसने क्या कर दिया, इस अपने अंदर इसको सेव कर लिया। मैं कहता हूँ जी $साइन नंबर, ठीक है। नंबर मैं कहता हूँ 500, ठीक है। ये उसने अपने अंदर सेव कर लिया। मैं कहता हूँ जी कि कोई करैक्टर आपने सेव कराना, $साइन हिंट। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आप अपने अंदर वो सिंपल क्यों को सेव कर लें। इस तरह से आप अपने पास जो है ना वो वैल्यूज़ सेव करेंगे कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ हमने लेनी है, ठीक है। पॉइंट इक्वल्स टू पॉइंट वैल्यूज़ अंडरस्कोर पॉइंट वैल्यूज़ आ गई आपके पास 5.635 इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है कि आप अपने पास मुख्तलिफ तरह के जो आपके डाटा टाइप्स हैं उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपना जो है वो वेरिएबल कोई भी डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इस तरह से आप अपना कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। उसको इनिशियलाइज भी करवाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वेरिएबल जो है ना $साइन के साथ आगे नेम और जो की भी वैल्यू आपने उसके अंदर डालनी है वो आपकी आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद। तो इस तरह से आप अपना वेरिएबल बनाते हैं। अब इसमें डिस्प्ले कैसे करवाते हैं उसके लिए हमारे पास इको की जो है ना वो कमांड है, ठीक है। इको मैं कहता हूँ $साइन नेम, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी के स्पेस
देगा। फिर मुझे शो करवा दो डॉलर साइन नंबर, ठीक हो गया जी, नंबर को शो करवा देगा। इन दोनों को मैंने इकट्ठे शो करवाना है। तो मैं जैसे ही अब अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा वो क्या करेगा, मुझे शो करवा देगा दोनों को। ये देखें नीचे शो हो रहा है कैसर और 500। इस तरह से बाकी जितने भी आप एक से ज़्यादा जो होती हैं ना वैल्यूज़, वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को आप डॉलर डॉट के साथ जो है ना वो सेपरेट करके शो करवा सकते हैं। ठीक है, इको की कमांड यहाँ पे हम देते हैं कि इको इस वैल्यू को आप प्रिंट कर दें, इस वैल्यू को प्रिंट कर दें, इस वैल्यू को प्रिंट कर दें। तो इको का आपके पास ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो आपके पास आती है, इसमें आपकी ये भी हो गया, इको की होगी कमांड। आप जो है वो इफ़ की कंडीशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, मैं सेम वही जो आपकी उसमें होती है सी में, C++ में आपने पढ़ी है वही होगी। मैं कहता हूँ डॉलर साइन नंबर इज़ इक्वल टू 500 हो, यहाँ पे आपकी उसकी बॉडी आ जाएगी। तो आप इको कर दो गुड वर्क आप प्रिंट कर दो, ठीक है, वो शो करवा दे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, वो आपके आ जाएगी। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, गुड वर्क उसने शो कर दिया, गुड वर्क आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये जो है ना ये वाली जो आपकी ये उसे क्या कहते हैं, नहीं शो करवा सकते जितनी भी आप मतलब HTML का कुछ भी नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो वो एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अब देखें ब्रेक लाइन के लिए हम लगा रहे थे BR, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टैग लगा दूँ BR का तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, उसने सिंपल एरर दे दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्या लगा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, जैसे ही मैं उसको रन करूँगा तो वह एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर है, ठीक है, कौन सी लाइन पे वो बता रहा है हमें। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें, ठीक है, और यहाँ से फिर से आप अपनी PHP को स्टार्ट कर दें। तो आप फिर अपना जो है ना उसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास एक न्यू लाइन में वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, PHP का टैग आप जितनी बार मर्जी चाहें वो आप अपना रिपीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया इफ। और एल्स सेम इसी तरह से होता है। ठीक है, एल्स आपके पास क्या आ जाए कि इको कर दे, इको सॉरी, सिर्फ सिंपल आ जाए सॉरी, और ये आपका आ गया। ठीक हो गया, इको में इस तरह से आपका काम मतलब आपके इफ एल्स आ गए। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप कैसे आप लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर सेम उसी तरह से डॉलर साइन आई इक्वल्स टू 0, फिर आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगाएंगे, डॉलर साइन आई इज़ लेस देन एंड ग्रेटर टू 10 कर लें, और ये आपका आ जाएगा। और डॉलर साइन आई प्लस प्लस या जो भी इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है जो भी आप करने जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फिर आप अपनी यहाँ पे उसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, सेम जो आपका C++ जो भी इसके अंदर आप लगाना है, इस तरह से आप फॉर लूप लगा सकते हैं। अगर आपने व्हाइल लूप लगाना है वो आप व्हाइल करेंगे और उसके अंदर आप अपनी कंडीशन लगाएंगे, डॉलर साइन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500।
तो फिर ये लूप रन होगा, एल्स आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी उसकी बॉडी जो है, जो भी आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप आ गया आपके पास, ये दो चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके अलावा कोई मेथड आपने बनाना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा मेथड। वो जो है अभी की क्लास के लिए आप लोगों की जितनी चीज़ें हुई हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो डेटाबेस के साथ मैं मर्ज करके तो आप लोगों की ये PHP वगैरह जो है ना वो सारी उसमें कवर करूँगा, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, मेथड कैसे बनाते हैं और बाकी जो चीज़ें आपकी क्लास कैसे बनती है वो हम करेंगे। तो आई होप कि जो कोई किसी को क्वेश्चन होगा वो मेरे से पूछ लीजिएगा, और वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।